नमस्कार दोस्तों, झारखंड के सामान्य अध्ययन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए झारखंड के सामान्य अध्ययन। एक सीरीज के रूप में हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। जेएसएससी, सीजीएल हो, पीजीटी हो, जेपीएससी हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो, झारखंड की शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या अन्य सभी झारखंड की परीक्षाओं के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि झारखंड राज्य का सामान्य परिचय, इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, इसकी ऐतिहासिक जानकारी हमने छोटे से रूप में समझी थी, जानी थी। इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके दूसरे कक्षा को देख रहे हैं। इसका एक वीडियो, एक सीरीज अब रोज शुरू हो जाएगा। झारखंड संबंधित प्रमुख भौगोलिक तथ्य। आज हम जानेंगे कुछ भौगोलिक तथ्यों के बारे में। झारखंड की सतह यानी इसकी भौगोलिक रचना, यह जिस जमीन पर है, यह जिस स्थल पर है, इसका भौगोलिक आधार जो है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में माना जाता है, जिसे आद्य कल्प भी कहा गया है, और उस काल की प्राचीनतम चट्टानों से इसकी रचना हुई है। तो झारखंड का भौगोलिक आधार जो है, झारखंड की जो चट्टानें हैं वह प्री कैम्ब्रियन काल की हैं, आद्य कल्प की हैं। ये मूलतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों से बनी हुई हैं, और इसी वजह से आप जानते हैं कि यहाँ पर कोयला बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। आपको पता है कि कोयला परतदार चट्टानों में पाया जाता है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि पृथ्वी का सारा भूखंड जो है यह पैंजिया कहलाता था। भूखंड कहने का मतलब आप जानते हैं, पृथ्वी में जल भी है, थल भी है। तो जितना थल वाला हिस्सा था, जमीन का हिस्सा, इसे हम पैंजिया कहते थे। और यह पैंजिया दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी, बटा हुआ था। उत्तरी भाग को हम अंकारा कहते थे और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। यह गोंडवाना जो है 7 प्लेटों से मिलकर बनी हुई थी। आपका दक्षिण भारत जो है यह पूरा गोंडवाना प्लेटों से ही निर्मित हुआ है, गोंडवाना काल। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन बनता भी है कि झारखंड में किस कालक्रम के कोयले पाए जाते हैं, तो गोंडवाना। ठीक है, झारखंड का निर्माण भी इसी कालक्रम से हुआ है, इसी चट्टानों से हुआ है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन समूह की चट्टानें मौजूद हैं। देखिए, यहाँ चट्टानों से संबंधित कुछ बातें आपको मिली। झारखंड की जो अधिकतर चट्टानें हैं वह किस समूह से संबंध रखती हैं? आर्कियन समूह से। थोड़ा चट्टानों के संबंध में जान लेते हैं। चट्टान क्या होती है? चट्टान जो है धरातल पर स्थित मृदा का एक ऐसा रूप जो ठोस होता है। कई प्रकार के जीवाश्म उसमें सम्मिलित होते हैं। उसकी रचना कभी कभी ज्वालामुखी से भी होती है। तो इन चट्टानों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म की मात्रा मौजूद नहीं रहती है। इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले उद्गार यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के फलस्वरूप होता है। इन चट्टानों से में कुछ उदाहरण जो प्रमुख हैं उनमें है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जिसका पत्थर का प्रयोग हम गृह निर्माण में करते हैं। यह बहुत ही मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाला पत्थर है। अवसादी या परतदार चट्टानें, सेडिमेंट्री। इनका निर्माण कैसे होता है? अवसादों के जमाव से। इनमें परतें होती हैं जिनमें जीवाश्म मौजूद होते हैं, और इसी वजह से इसमें कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, जो चट्टानें दबे रहने के कारण काफ़ी परिवर्तित होते हुए रूपांतरित या कायांतरित होकर के ये बन गए। मेटामॉर्फिक, जिसमें उदाहरण आपको संगमरमर में दे सकते हैं। आग्नेय का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के फलस्वरूप होता है। अब ज्वालामुखी को हम जानते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। कुछ बातें आप इन्हें नोट डाउन करते जाएं। अब झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल की बात की जाए तो झारखंड में सबसे ऊंचा स्थल कहाँ है? पारसनाथ की पहाड़ी।
देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच में अचानक से लेकर के आया हूँ आपके लिए भूगोल। जी नहीं, आपको इसके पहले जो है ना पढ़ाया जा चुका है कुछ सामान्य जानकारी। तो सामान्य अध्ययन का एक वीडियो पहले दिया जा चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। रही बात, तो आप यहाँ झारखंड के भौगोलिक तथ्यों से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को पढ़ रहे हैं, और यह जो है एक शुरुआत है। अभी इसके आगे और भी बहुत वीडियो आएंगे जिसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल पारसनाथ की पहाड़ी है। उस शिखर को सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की समाधि यहाँ पर है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4471 फीट कही जाती है। 4471 फीट। इसके आगे देखते हैं, तो झारखंड के ऊंचे भूभाग को पाट क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के जितने भी ऊंचे भूभाग है ना, उसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। पाट क्षेत्र से हम क्या संदर्भ समझते हैं? देखिए, पाट क्षेत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है कि ये वाला हिस्सा, पठारी हिस्सा, इसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। झारखंड का अधिकतर भूभाग पाट क्षेत्र ही है। झारखंड को यदि अगर समझा जाए तो इसे दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक है छोटा नागपुर का पठार और दूसरा है संथाल परगना। तो छोटा नागपुर का पठार जो है, इसे आप पाट क्षेत्र कह सकते हैं। इन पाट क्षेत्रों में सबसे बड़ा पाट क्षेत्र हो गया रांची पठार। रांची पठार का विस्तार पलामू, गुमला, लोहरदगा इन इलाकों तक फैला हुआ है। और भी रांची पठार के अंतर्गत रांची का इलाका भी आ गया। झारखंड क्वीन के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है, जो लातेहार जिला में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके आगे अब हम पाट क्षेत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। पाट क्षेत्रों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पाट क्षेत्र को मेषा भू भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाट क्षेत्र को मेषा भू भी कहा जाता है। झारखंड के पाट क्षेत्र दो भागों में बांटे हुए हैं। उत्तरी पाट क्षेत्र, जिसे पलामू पाट क्षेत्र भी कहते हैं, और दक्षिणी पाट क्षेत्र, जिसे रांची पाट क्षेत्र कहते हैं। ये गुमला लोहरदगा के इलाके में है। अब ध्यान दीजिए, गुमला जो है और लोहरदगा, इनमें कम वन पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ बॉक्साइट का खनन अधिक मात्रा में होता है लोहरदगा में। अगर हम बात करते हैं पलामू पाट क्षेत्र की, तो इसका मुख्य एरिया जो है वह लातेहार है। 2019 के अनुसार कहा जाता है यहाँ 56.2% वन पाया जाता है। यह पूरा वनाच्छादित क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पाट क्षेत्र आते हैं वह कौन कौन है? नेतरहाट पाट, जमीरा पाट, जोड़ा डूमर पाट, गुलगुल जवाहर पाट, कबरा पाट, पेशरार पाट। तो ये कुछ कुछ पाट कभी कभी आपको पूछ दिए जाते हैं कि ये किस इलाके में पड़ते हैं। आगे जो है, इन पाट क्षेत्रों की सबसे खास बात है कि यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं जो बरसाती होती हैं, जिनमें सबसे पहली और सबसे प्रमुख नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी को देवनद, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, या बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन अगर यह बने कि बंगाल का शोक इसे क्यों कहा जाता है, यह बाढ़ लाती है बंगाल में? जी नहीं, यह बरसाती नदी होने के कारण गर्मी में सूख जाती है। अगर दामोदर का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए तो लातेहार लोहरदगा के सीमा पर एक स्थल है चूल्हा पानी। चूल्हा पानी से दामोदर का उद्गम माना जाता है। झारखंड में यह कुल 292 किलोमीटर बहती है। लातेहार से शुरू होकर हजारीबाग, हजारीबाग से रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से बोकारो, बोकारो से धनबाद। कहाँ से कहाँ तक? लातेहार, लातेहार से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची, रांची से रामगढ़, रामगढ़ से बोकारो, बोकारो से फिर धनबाद। इन इलाकों में ये घूमती है, फिर बंगाल में चली जाती है और 240 किलोमीटर बंगाल में बहती है। ठीक है, तो दामोदर की कुल लंबाई अगर बोली जाए तो दोनों को जोड़ करके कितना हो गया? 240 और 292, 2 का 2, 9 4 13, 2 2 4 1 5, 532 किलोमीटर। इसके बेसिन में
कुल 46% कोयला भंडार मौजूद है। कोयला भंडार 46% कोयला भंडार। तो इस इलाके से कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड में मौजूद है। लेकिन भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण झारखंड में होने के बाद भी अगर सर्वाधिक कोयला उत्पादन की बात की जाए तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन भारत में कौन राज्य करता है? छत्तीसगढ़ करता है। यदि आपको यकीन ना हो तो आप इसे इंटरनेट पर सर्च कर लें, गूगल करके पा जाएंगे आप कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन भारत में छत्तीसगढ़ राज्य करता है। इसके बाद दूसरा नंबर उत्तरी कोयल नदी। यहाँ अगर कोयला की बात की जाए तो हम लोग इसको तो पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे, जब पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें जानेंगे। लेकिन कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में पाया जाने वाला कोयला कौन सा कोयला है? बिटुमिनस का। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस में मौजूद होती है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को, सबसे खराब कोयला पीट को माना जाता है। एंथ्रासाइट का क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर के पास का इलाका एंथ्रासाइट का क्षेत्र कहलाता है। आगे हम देखते हैं उत्तरी कोयल नदी के बारे में। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? रांची पठार। रांची, फिर वहाँ से हजारीबाग, फिर वहाँ से लातेहार, फिर पलामू, फिर गढ़वा, इतने इलाकों में होकर उत्तरी कोयल नदी घूमती है। उत्तरी कोयल नदी जो है इसका कुल लंबाई 255 किलोमीटर, फिर जाकर बिहार के सोन नदी में मिल जाती है। अब पूछा जाए सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो पटना। आपको कुछ कुछ शहरों के भी नाम दे दिए जाएंगे कि इनमें कौन सा नदी किस शहर पर स्थित है। बूढ़ा नदी जो कि लातेहार से निकलती है, महुआ टाँड़ से निकलकर उत्तर कोयल में मिलती है। कहाँ से? महुआ टाँड़ से निकलकर उत्तर कोयल में मिलती है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ जो है 142 मीटर या 466 फीट की ऊंचाई पर इसी बूढ़ा नदी पर स्थित है, लातेहार में। आगे बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की। इसका उद्गम अगर पूछा जाए तो रांची के नगड़ी या टिकरा टोली में चुआ गांव के पास से है और यह सरायकेला खरसावां पूर्वी सिंहभूम होते हुए ओडिशा चली जाती है। इस स्वर्ण रेखा के ऊपर हुनरू और दसम जलप्रपात स्थित है। हुनरू जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात हो गई, यह 98 मीटर की है। नोट करने लायक एक बात है कि भारत या झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है सूरज कुंड, जिसका गर्मी तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है, हजारीबाग में है। तो इस प्रकार हमने आज देखा आपको दूसरी कक्षा में झारखंड के भौगोलिक तथ्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसका अगले वीडियो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।